हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड जो 24 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेल आइकन ऑन करेंगे तो जब भी आपको क्लास आएगी आपका उसको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके चीज की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके देखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन का इसको लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स का आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट आप लोग हमें जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है, ठीक है, टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है और टाइम पर आपको जो है क्लास में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। ठीक, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं, बताइए। साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं। तो मेघ मुख्यतः जो पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। इसके वजह से जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मेघाच्छन्न रातें में जो क्या बादल जो रहते हैं हमारे पर्यावरण मतलब वातावरण में ऊपर मौजूद रहते हैं, जिससे वजह से जो हमारी पृथ्वी की गर्मी है बादल के बाहर नहीं जा पाती है। बादल क्या करते हैं, उसको वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित करते हैं। इसकी वजह से मेघाच्छन्न रातें जो है हमारी गर्म हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। और साफ रातों में क्या होता है कि जब बादल नहीं रहते हैं तो जो गर्मी है हमारे पृथ्वी की वो निकल जाती है, हमारे वातावरण से बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखें दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाते हैं, तो भारत में छत्रक सेल की बात की जाएगी तो आपका पाया जाता है साथियों थार मरुस्थल में। जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें तीसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है, बताइए। उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है कहाँ की विशिष्टता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कच्छ की खाड़ी की। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्खात भूमि स्थलाकृति जो आपकी कच्छ की खाड़ी की विशेषता, तो जो आपका डी विकल्प देगा तीसरे पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या, बताइए। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता आपकी है फर्मों की संख्या। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता आपकी है फर्मों की संख्या। क्लियर से होगा इसके बारे में। अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या फर्मों की जो संख्या है, फर्मों यानी कि कंपनियों की जो संख्या है, ये जो है विशेषता होती है। ठीक है, अल्पाधिकार की जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका पांचवें प्रश्न उत्तर का पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, बताइए। स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या संघीय राजस्व में अंश। तो पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत आपका होता है सरकारी अनुदान। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका देखें छठा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या, बताइए। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आपका है यहाँ पे साथियों क्या, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आर्य समाज। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आपका आर्य समाज। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका सातवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बीएचयू के संस्थापक थे कौन, बताइए।
BHU के संस्थापक कौन थे? तो BHU के संस्थापक आपके थे मदन मोहन मालवीय, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, BHU के संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय थे। अगला आपका देखेंगे 8 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका सविता निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बताइए, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सम्राट अशोक को जो है प्रभावित किया था? चंडालिका थी, चारुलता थी, गौतमी थी, या कारुवाकी थी? कौन थी? तो पत्नी आपकी कारुवाकी थी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 9 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? दाय भाग के रचयिता कौन थे? बताइए, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे कौन? विघ्नेश्वर थे, मनु थे, जि, जिमुत वाहन थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जिमुत वाहन, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? दाय भाग, जिसके रचयिता कौन है? जिमुत वाहन। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखिए 10 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरित की रचना किसने की है? बताइए, कालिदास ने, विघ्नेश्वर ने, कौटिल्य ने, या संध्याकर नंदी ने? किसने रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की रचना की बात करें तो आपका संध्याकर नंदी। ठीक है, रामचरित मानस नहीं बोला है, सिर्फ रामचरित बोला है, इतना याद रखें। ठीक है, तो रामचरित की रचना जो है आपका संध्याकर नंदी ने की है। रामचरित मानस की बोला जाएगा तो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। तो रामचरित मानस की है तुलसीदास ने, और जो है संध्याकर नंदी, इन्होंने सिर्फ रामचरित की रचना की है। ठीक, अगला आपका देखेंगे 11 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर होगा, अकबर के 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? बताइए, अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल जो थे, या जो है किस अभियान के समय मारे गए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूसुफ फजाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है बीरबल मारे गए थे, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार? बताइए, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अधीनस्थ न्यायालय को, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय को जो है अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या? बताइए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है? तो देखिए, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय आपका होता है साथियों बागवानी कृषि से। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय होता है बागवानी कृषि से। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सिविल विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा? बताइए, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है साथियों यहाँ पे बाजार कृषि। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहते हैं बाजार कृषि। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बताइए, खजुराहो के मंदिर का संबंध जो है किस धर्म से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू तथा जैन धर्म से। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों से है। खजुराहो के मंदिर का जो संबंध है हिंदू एवं जैन दोनों धर्मों से। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प 15 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बनेगा 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित होते हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर असम में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में? कहाँ पे है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आपका देखिए राजस्थान माउंट आबू में स्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए देखिए, क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को देखिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं आप सभी लोग हमारे चैनल पे
तो हमारे चैनल पे जो आपकी देखिए पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी होगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस जो आती हैं, 4 4 क्लासेस आती हैं, जिससे आपकी तैयारी पूरी होती है, ठीक। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि जो कि अशोक, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में उपयोग किया था, इसको जो है सबसे पहले किसने स्पष्ट किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने, जो आपका बी ल पिकअप देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से कुछ के बारे में, जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था, जो कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में पाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 18 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी में कितने चैनल बनाए गए हैं, बताइए। बड़े नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 6, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे 19 में बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है, बताइए। राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री से, महान्यायवादी से, उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय से, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका संयुक्त का भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? बरौनी में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में या रांची में? तो देखिए भारी मशीन प्लांट की अगर बात की जाएंगे तो आपका है रांची में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर है, 21 को उत्तर देने की कोशिश है। आपका राइट आंसर, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, बताइए। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी होती है मूंगफली, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल आपकी मूंगफली है। अगला आपका 22वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है या मध्य प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादक, गन्ना उत्पादक और आम उत्पादक में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। ये लोग आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, गेहूं, गन्ना और आम के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 23 में, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 5वां स्थान, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में 5वां स्थान आता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू का भी उत्पादन जो है देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब 4 चीज आप लोग को याद रखनी है, आम, आलू, गन्ना और गेहूं, ठीक है। ये चारों का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 330 के अंतर्गत, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को जो है लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 25 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 26 में, बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी जो है ऑस्टिन के साथ संबंधित है? तो ऑस्टिन के साथ संबंधित पुस्तक जो आपकी हो जाएगी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस स्प्लेंडेंस हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिस प्रूडेंस जो है पुस्तक ऑस्टिन के साथ संबंधित है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 26 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे आपका संयुक्त का हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सदन में निर्वित हो जाते हैं, सदन से निर्वित हो जाते हैं, नहीं कि रिटायर हो जाते हैं सदन से। तो आपका राइट आंसर हो सकते हो 1/3 सदस्य, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के ये कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो है आपके वहां से क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, यानी कि सदन से निर्वित हो जाते हैं, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 28 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय जो आपका दिया गया है यहाँ पे योजना आयोग नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग जो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, तो डी वाला विकल्प जो दिएगा 28 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, बताइए मांग का नियम का आशय है कि क्या, बताइए मांग के नियम का आशय है कि क्या, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मांग की नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, तब उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, अ, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब वस्तु की जरूरत हमको ज्यादा होगी तो वस्तु की कीमत जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, आपने देखा भी होगा बाजारों में। तो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 30 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों में उपलब्ध है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों धर्म जाति वर्ण लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ठीक है, धर्म जाति वर्ण लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है और किसी को नहीं। ठीक है, तो जो आपका सील अभी कब देगा 30 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 31 नंबर बताने की कोशिश करेंगे 31 पे सही उत्तर का भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, बताइए आरबीआई के द्वारा, सीआईआई द्वारा, आईआरडीए द्वारा या एससेबी के द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर भारतीय बीमा क्षेत्र आपका नियंत्रित किया जाता है आईआरडीए द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सिविल विकल्प 31 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आपका आईआरडीए के द्वारा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 32 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा किस देश को जो 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है, किस देश को जो है 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फिनलैंड को, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, फिनलैंड को जो आपका 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 नंबर 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपके यहाँ पे। ठीक है, कौन सा या कौन से कथन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर कथन की बात करें तो जो कथन दिया गया है, कौन सा वाला, तो अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्या कहते हैं, क्षारता कहा जाता है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे 33 पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 34 नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर पे। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बताइए कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो जनक है कहा जाता है आपका वो यहाँ पे चार्ल्स बैबेज को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर का जनक जो आपका चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 34 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 35 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पुस्तक क्रिकेट माई लाइफ स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, बताइए पुस्तक जो क्रिकेट माई स्टाइल है इसके लेखक की बात कर रहे हैं कौन है। तो इसके लेखक जो आपके हो जाएंगे साथ यहाँ पे कपिल देव, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा हरियाणा हरिकेन। इनका दूसरा नाम है हरियाणा हरिकेन। ठीक है, तो पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक आपके कपिल देव हैं, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 35 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है
कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे। आपको क्लास कैसी लगी है, अपना जो कमेंट है हमें दे के जाइएगा, ठीक है। बाकी आपसे हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, रीचिंग वाली, दोपहर को 1 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।